नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई भी आप लोग ज़बरदस्त कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पद्मा रेल ब्रिज प्रोजेक्ट को कहां पर, किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पद्मा ब्रिज जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा इसे करेक्ट करेंगे, पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट है, उसको बांग्लादेश गवर्नमेंट द्वारा जो है क्या किया गया है, बांग्लादेश गवर्नमेंट द्वारा जो है ये लॉन्च किया है, इसका उद्घाटन किया है। और ये जो रेलवे ब्रिज है, जो ये पद्मा ब्रिज है, ये 82 किलोमीटर लंबा है ना। इसकी लेंथ जो है वो 82 किलोमीटर है। ठीक है, तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट को बांग्लादेश गवर्नमेंट द्वारा जो है उद्घाटन किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया। एक तरह से 82 किलोमीटर लंबा ये इसकी लेंथ है। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा स्टैटिक को जोड़ता हूँ। पद्मा क्या है ना? तो गंगा जी है ना। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो प्रवेश करते ही इस गंगा का नाम जो है पद्मा हो जाता है। ठीक है, और गंगा में जब ब्रह्मपुत्र समाहित हो जाती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है ना? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। एक शब्द का अंतर है, भारत में भी वो नदी है। तो जिससे मतलब समझदार को इशारा काफी, जो समझ गए होंगे तुरंत आंसर दे दीजिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाती है बांग्लादेश में, उसे किस नाम से जाना जाता है ना? तो मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों में समाहित हो जाती है तो इन दोनों को के संयुक्त नाम को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? कमेंट जरूर करेंगे। मुझे विश्वास है कि एक बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर जो है पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस सच्चिदानंद मूर्ति, हाल ही में इनका जो है देहांत हो गया है। ये किस क्षेत्र से, मतलब किस क्षेत्र में विख्यात थे ये, है ना? यानी कि किस क्षेत्र के में इन्हें जाना जाता था? तो ये जो है पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे, है ना? ये जो है किसके लिए जाने जाते थे? पत्रकारिता से इनका संबंध है। किसका? एस सच्चिदानंद मूर्ति का। तो ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। पूसा 44 क्या है? पता होगा, जल्दी से बता दीजिए। पूसा 44, चलिए मैं बताता हूँ। पूसा 44 जो है एक पैडी वैरायटी है। पैडी मतलब जो है, पैडी क्या है? पैडी क्या किसे बोलते हैं? पैडी जो है एक तरह से धान को बोलते हैं। एक तरह से पैडी राइस हो गया, समझते हो ना? मतलब जब हम चावल खाते हैं ना, उसमें कहते हैं वो आ गया, कुछ दांत में फंस गया टाइप से, है ना? तो वो जो कवर शील्ड होती है ना, उससे जो है जिसके अंदर चावल होता है, तो इसको जो है पैडी बोलते हैं। जब इसमें से चावल को निकाल दिया जाता है तो वो फिर चावल यानी कि राइस कहलाता है, और जब ये उसके अंदर होता है तो पैडी होता है। ठीक है, तो पैडी की वैरायटी है ये, जिसे हिंदी में हम लोग धान बोलते हैं। तो पूसा 44 जो है एक धान की एक वैरायटी है, जिसे हाल ही में जो है पंजाब गवर्नमेंट ने, यानी भगवंत सिंह मान ने जो है पंजाब में बैन कर दिया है ना? किस वैरायटी को? पूसा 44 को, है ना? अभी आप देख रहे होंगे, स्पेशली मौसम में जो आप लोग देखेंगे, है ना, मौसम में इस टाइम हम लोग के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? घटा हो रही है, या मतलब ऐसे, है ना? या बच्चे कहते हैं घटा हो रही है, बारिश होने वाला वर्तमान में जो मौसम चल रहा है। ठीक है, नहीं, ये धुंध है। और ये जो जैसे जैसे हम लोग शीत ऋतु का आगमन होता है दिवाली के आसपास, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है योगदान अन्य चीज़ों का भी रहता है। लेकिन जो मोस्टली जो है पंजाब एरिया में मतलब पराली या वो सब जो किसानों द्वारा जो जलाया जाता है, तो वो धुआं कहीं ना कहीं, और फिर ना मौसम में भी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
देखें तो सर्दी में कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है अपने आप भी बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो जो है धुंध हो रही है, तो पूसा 44 को जो है बैन किया है पंजाब सरकार ने, याद रखेंगे, ठीक है। विधवा महिलाओं के लिए पेंशन की योजना किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है? सब्सिडी किस सरकार द्वारा दी जा रही है? सब्सिडी फॉर विडो, मतलब जो विधवाओं के लिए सब्सिडी कौन सी सरकार दे रही है? तो वो दे रही है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट जो है विधवाओं के लिए सॉरी विधवाओं के लिए हरियाणा सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है, ठीक है। अगला प्रश्न पहले करा चुका हूं, इकोनॉमी में नोबेल किसे मिला है? जल्दी से बताइए, माइंड में आ जाना चाहिए जब से मैं बताऊं उससे पहले, तो याद सोचिए इकोनॉमी का नोबेल किसे मिला है? यूएसए से हैं और उन्हें नोबेल मिलते ही 1000 नोबेल विनर हो गए हैं, है ना। नाम में भी क्या आ रहा है? गोल्ड आ रहा है ना, क्लोडिया गोल्डन, है ना। अगर नहीं देखी हो तो चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें सारी ट्रिक के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है ना, तो वो भी आप लोगों को याद रखना। एशियंस गेम को भी देख लेंगे। एशियंस गेम 19वें एशियंस गेम्स कहाँ पर हुए हैं? चाइना के होंगजू में हुआ है, जिसमें भारत ने 28 जो है स्वर्ण, है ना, 38 क्या रजत और 41 कांस्य, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के साथ टोटल जो है 107 मेडल जो है अर्जित किए हैं। अगला मैं आपको जो एशियंस पैरा स्पोर्ट्स पैरा गेम्स हो रहे हैं वो उसके बारे में बताऊंगा, है ना। तो अभी मैं जो आपको पराली वाली बात कर रहा था, तो उसी पराली से संबंधित जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ग्रीन वार रूम करके जो है एक ऑपरेशन चलाया है। या ग्रीन वॉर रूम जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, केजरीवाल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है ना। किसके लिए? दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को जो है नापने के लिए, मतलब कम करने के लिए, सॉरी। और यहाँ एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ, साइंस का, थोड़ा सा उम्मीद करूंगा आप लोगों को पता होगा। नॉइस पॉल्यूशन को मापा किससे जाता है? नॉइस पॉल्यूशन का मेजरमेंट करने के लिए किस चीज में उसको मेजरमेंट किया जाता है? ये कमेंट करेंगे। थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन है, आशा करूंगा आप लोग जो है जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एमएस धोनी से संबंधित है। दो इनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका था, महेंद्र सिंह धोनी यानी कि माही के बारे में दो मैं बता चुका था कि किसके ब्रांड एम्बेसडर है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था लेस के, फिर मैंने आप लोगों को बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत के सबसे बड़े बैंक के भी न्यू ब्रांड एम्बेसडर। एक चीज के और रिलायंस के जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। तो ये तीन चीजें इनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। इसी के साथ मुझे एक चीज और बताइए कि 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है शांति का, वो किसे मिला है? दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है यदि जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस गाने को याद कीजिए, मेरी कुछ बातों को याद कीजिए, ट्रिक को याद कीजिए और फटाफट टाइप कर दीजिए इसका आंसर। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है ना। अगर रिवाइज कर रहे होंगे, ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे तो कमेंट करें ना करें, यदि वीडियो देख रहे हैं तो माइंड में उत्तर आ गया होगा, और यदि माइंड में अभी तक भी उत्तर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ आपके साथ है, आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। ज़बरदस्ती पढ़ाई मत कीजिएगा, है ना। कभी कभी जो है ना अपने दिल की भी सुननी चाहिए, क्योंकि आपका दिल ना आपसे ज़्यादा आपको जानता है ना। तो कभी कभी वो नहीं करना चाहिए जो सब करते हैं, जो सब कहते हैं, कभी कभी वो करना चाहिए जो दिल से, जो अंतर्मन से आवाज़ आए। तो अंतर्मन से यदि आवाज़ आ रही है कि भाई तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा, है ना, और तू कर सकता है, यदि ऐसी आवाज़ आ रही है अंतर्मन से या दिल ऐसी पुकार आ रही है तो करें, है ना। मम्मी पापा ने कह दिया या दोस्त ने कह दिया या बहुत पैसे या सेवा या मतलब ये फैसिलिटीज़ को देखते हुए यदि इस फील्ड में आ रहे हो और मन नहीं है तो फिर गिरोगे, है ना।
जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होती है। जब तक मन शांत ना हो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए पहले मन को शांत करें, है ना। मन शांत कैसे होगा? योग करें, साधना करें, पूजा पाठ करें और मन शांत होकर पढ़ाई करें। लेकिन कमेंट में उत्तर जरूर बताएं 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार मतलब किसे मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग, भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक उत्कृष्टता, है ना, सूची 2023 के अनुसार भारत की रैंक है 40वीं, 14th रैंक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों हल्दी की, हल्दी तेरे गुण अनेक, है ना। टर्मेरिक खाने के काम भी आती है, लगाने के काम भी आती है, दवाइयों के काम भी आती है ना, है ना। चेहरा सांवला पड़ रहा है, लगाएं, गोरापन भी दिलाती है ना हल्दी। आज भी हम कितने भी आधुनिक हो गए हैं, कितने भी मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन विवाह से पूर्व जो है हल्दी की रस्म की जाती है। पहले तो जो है हम लोग देखते थे अपने पापा के टाइम के मतलब वीडियोस या शादी होती थी तो पूरा हल्दी लेके उसमें सरसों का तेल लगाकर पूरा महिलाएं जो है रगड़ के पूरा एक तरह से शरीर का सब कालापन मैल सब उतार देती थी। आजकल क्या हो रहा है? आजकल विधियां इतने ज़्यादा हम मॉडर्न हो गए हैं कि सिर्फ फूल लेते हैं, पत्ते लेते हैं। हल्दी ना हमारी शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। हर चीज़ का अगर पौराणिक महत्व है ना, उसका मतलब संस्कृति से के साथ जुड़ के उसका एक ऐतिहासिक महत्व है, उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यदि वो पूरा उसकी विधि बनाई गई है तो वो वही हो, ये नहीं कि पत्ते लेके हल्का फेस खराब हो जाएगा। आजकल क्या होता है कि फेशियल कराया हुआ हमारा फेस खराब हो जाएगा, नहीं। हल्दी बहुत जो है इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ है हल्दी में, है ना। तो हल्दी में क्यों आपको पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हल्दी जो है भारत का जो है सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है इंडिया है। हल्दी का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, है ना, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर और निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर, ये कौन बन गया है? इंडिया, हल्दी का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हल्दी में भारत जो है सबसे आगे है। तो आशा करूंगा आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी, सेशन को एंजॉय किया होगा। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। कल पुनः इस मंच के माध्यम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।